इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो सारी दुनिया का खालिक़ और मालिक है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, गुज़िश्ता जुमा के खुतबे के अंदर अदल व इंसाफ़ के ताल्लुक़ से कुछ बातें हुई थी कि शरीयत ने किताब व सुन्नत के अंदर इंसाफ़ के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है और आज उसी की मुनासिबत से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के वो जानिसार सहाबा जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जानों को क़ुर्बान कर दिया, जिन्होंने अल्लाह का हुक्म आते ही अपने पेशानी को झुका दिया और जिन्होंने अपने तमाम इख्तिलाफ़ को किताब व सुन्नत के सामने हल कर लिया। आज उन सहाबा की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात अदल व इंसाफ़ के ताल्लुक़ से कि इस्लाम में अदल व इंसाफ़ की कितनी अहमियत, कितनी फ़ज़ीलत और शरीयत के अंदर इंसाफ़ का क्या मकाम है। सामने वाला कोई भी रहा हो, सहाबा इकराम ने इस चीज़ को नहीं देखा। अगर फ़ैसला एक मुसलमान को छोड़ के गैर के हक़ में हो रहा है, जबकि ताकत पावर सब कुछ अपने हाथ में है, लेकिन फिर भी सहाबा इकराम ने अदल के दामन को नहीं छोड़ा और फ़ैसला उसी आदमी के हक़ में दिया जो इंसाफ़ का हक़दार था। हकीकत में इस्लाम की यही खूबी रही है हर ज़माने के अंदर। गैरों के अंदर जो चीज़ आपको दिखाई नहीं देंगी वो चीज़ आपको इस्लाम की प्यारी तालीमात के अंदर नज़र आएंगी। इसलिए इस्लामी दुनिया का वो कानून है जिसने इंसान तो इंसान, जानवरों के साथ में भी हुस्न सुलूक करने का हुक्म दिया है। इंसान को तो छोड़ दीजिए आप, इंसान तो दुनिया की सबसे बेहतर, सबसे अफजल मखलूक है जिसको अल्लाह ने सबसे अशरफ, सबसे बेहतर बनाया है और इंसानों को एक दूसरे के साथ में हमदर्दी, प्यार और मोहब्बत से रहने का हुक्म दिया। लेकिन जहाँ इस्लामी कानून की बात आती है, इस्लाम की बात आती है, इस्लाम तो ऐसा कानूनी निज़ाम है कि जिसने जानवरों के साथ में भी, परिंदों के साथ में भी हुस्न सुलूक का हुक्म दिया है। ये इस्लाम की खूबियों के अंदर से बेहतरीन खूबी है। हालांकि आज आप देखें दुनिया के अंदर जहाँ पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, वहाँ पर ना बूढ़ों को छोड़ा जा रहा है, ना बच्चों को, ना औरतों को, सिरे से उनको इस हस्ती से मिटाने की कोशिश हो रही है। जबकि इस्लाम का कानून निज़ाम ये है कि अगर कभी ऐसा मौका आ जाए तो बच्चों को ना मारा जाए, औरतों पे हाथ ना उठाया जाए, बूढ़ों को ना मारा जाए। इस्लाम का कानून ये है वहाँ पर भी। असल में वही बात आती है कि कमियाँ हमारी हर तरफ से। हमने गैरों को समझाया नहीं कि इस्लाम है क्या चीज़, हमने गैरों के सामने इस्लाम की तस्वीर को सही पेश नहीं किया। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। आज हम जिस वतन के अंदर रह रहे हैं, यहाँ के हालात तो आप जानते ही और मैं अक्सर इशारा देता रहता हूँ आपको। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में ऐसे हालात की तरफ इशारा किया, फरमाया खबरदार किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पे ना उभार दे,
ना आमादा कर दे कि तुम उनके साथ में इंसाफ ना करो। यानी सामने कोई आपका दुश्मन खड़ा हुआ है और आपके सामने एक फैसला, एक मुकदमा आ गया, आप जज बने हुए उस मौके पर, लेकिन सामने वाला जिसका मुकदमा आपके सामने पेश हुआ है वो आपका दुश्मन है, वो आपको मारना चाहता है, परेशान करता है, उसने आपको नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि आज आपको ओहदा मिल गया, आप ओहदे पर बैठे हुए हैं, जज बन चुके हैं आप, और उसका मुकदमा आपकी अदालत में आ गया, आप क्या करेंगे? आप जाहिर सी बात है, आज होता क्या है, जहाँ देखा मुसलमान ने फैसला उसके खिलाफ सुना दिया गया, सिर्फ इस बुनियाद पे कि सामने वाला मुसलमान है। लेकिन इस्लाम हमें ये सिखाता है, ये बताता है कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि तुम्हारी अदालत में मुकदमा आ जाए और तुम्हारा दुश्मन मुकदमा लेके आ जाए और मुकदमा तुम्हारे दुश्मन के फेवर में हो, तब क्या करोगे? तो अल्लाह ने कहा खबरदार किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें ना इंसाफ़ी में आमादा ना कर दे, वहाँ भी इंसाफ करना तुम। और सहाबा इकराम ने ऐसा करके दिखाया, अल्लाह के नबी ने किया, तो उन्हीं नबी से सहाबा ने तरबियत पाई थी, तो वो इंसाफ कैसे ना करते? देंगे इंसाफ से काम नहीं ना हो, अक़रब तक़वा, ये इंसाफ तक़वा के ज़्यादा करीब है। इस्लाम तो ऐसा निज़ाम है, ऐसा कानून है। इस्लाम ने हमेशा समाज को जोड़ने की बात की है, कभी तोड़ने की बात नहीं की। ये और बात है कि लोगों ने हमेशा शुरू से इस्लाम को निशाना बनाया, युरीदूना नयुतफ़िउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, ये दीन के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन, अल्लाह के दुश्मन इस्लाम को अपने मुँहों से, अपनी फूंकों से मिटाना चाहते हैं। अल्लाह का वादा है वल्लाहु मुतिम्मु नूरी, अल्लाह ताला अपने नूर को, अपनी रोशनी को, इस्लाम को मुकम्मल करके रहेगा। वनो करहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिक नापसंद ही क्यों ना करें, वनो करहल काफिरून, अगरचे काफिरों को ये बात नापसंदीदा ही क्यों ना हो। इस्लाम ने इंसान को ज़िंदगी जीने का, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सिखाया, शुरू से लेकर आखिर तक, ज़िंदगी से लेकर मौत तक, पैदा होने से लेकर क़यामत तक तमाम तरीक़े बता दिए, तमाम चीज़ें इंसान को सिखा दी। इसलिए इंसाफ पर इस्लाम ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है। आज अदालतों में आप जाके देखें कितने मुकदमात दर्ज हैं और अवाम को, दावे करने वालों को कितने इंसाफ मिले हैं। आज भी हज़ारों नहीं लाखों के हिसाब से केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं। इस्लाम के अंदर एक भी केस, रसूल अकरम की ज़िंदगी का आप ऐसा नहीं दिखा सकते 23 साल ज़िंदगी के अंदर कि एक केस पेंडिंग के अंदर पड़ा उस ज़माने के अंदर। इसी तरह सऊदी अरब, जहाँ पर इस्लामी कानून चलता है, इस्लामी कानून नाफिज है, वहाँ पर भी आपको कोई केस ऐसा नहीं दिखाई देगा कि वहाँ पर कोई केस आने के बाद मुकदमा आने का पेंडिंग के अंदर पड़ा हुआ हो। यही इस्लाम की खूबी है, इस्लाम की यही पहचान है। देंगो इंसाफ करना। देखिए इंसाफ की बात आई है, सहाबा इकराम का दौर है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा वक्त हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते प्यारे दामाद। एक यहूदी आपके अदालत के अंदर आया, आपने गुलाम को हुक्म दिया कि इसको कोड़े मारे जाएं, 10 कोड़े मारने का आपने हुक्म दिया। गुलाम से जाने अनजाने में 11 कोड़े लग गए। यहूदी ने दावा कर दिया, अमीरुल मोमिनीन आपके गुलाम ने मुझे 1 कोड़ा ज़्यादा मारा है। तो आपने गुलाम से पूछा, गुलाम इसका दावा यह है कि तूने 10 की जगह 11 मारे हैं। कहा कि अमीरुल मोमिनीन हो सकता है, मुझे शक हो गया था, डाउट हो गया था, वो भी इंसाफ पसंद था कि हाँ हो सकता है मुझसे 1 कोड़ा ज़्यादा लग गया हो। तो आपने वो कोड़ा यहूदी के हाथ में दिया, कहा यहूदी ये मेरा गुलाम हाजिर है, 1 कोड़ा इसको मार के अपना हक, अपना बदला ले लीजिए आप। ये इंसाफ था उस ज़माने का। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरबियत पाने वाले सहाबा थे। आज जिन सहाबा के बारे में लोग अपनी ज़बानों को खोलते हैं, लोग नहीं मुसलमान खोलते हैं, जिनकी हैसियत सहाबा के आगे कुछ भी नहीं है। सहाबा के पाँव के नीचे आने वाली मिट्टी, जो रसूल अकरम के ज़माने में ज़िंदा थे सहाबा, उनके पाँव की मिट्टी आज के मुसलमानों से कई गुना ज़्यादा बेहतर थी, क्योंकि उस मिट्टी में रसूल अकरम के सहाबा ने कदम रखा था। और आज ये मुसलमान जो 5 टाइम की नमाज वक्त पे ना पढ़ सकता, जो जुमा के दिन मस्जिद में वक्त पे नहीं आ सकता, आज ये सहाबा के बारे में ज़बानें खोलता है अपनी। ये सहाबा थे नबी के। क्या कि गुलाम यहूदी से कहा ये मेरा गुलाम हाजिर है, इसे 1 कोड़ा मार लो। आपने इंसाफ दिलवा दिया। एक दिन खबरदार किसी कौम की दुश्मनी रसूल अकरम के ज़माने से नहीं, जब से यहूद कौम दुनिया के अंदर पैदा हुई है तब से आज तक इस्लाम को मिटाने की कोशिश में लगी हुई है। और ये वाक़या उसी दुश्मन कौम का था
चाहते तो अपने गुलाम को बचा सकते थे, दावा कर सकते थे कि यहूदी तेरी बात ठीक है, मेरे गुलाम से जाने अनजाने में ये काम हुआ है, उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है। लेकिन नहीं, इंसाफ का आलम ये था कल लोग ये ना कह दें कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दामाद रसूल उन्होंने एक यहूदी के साथ में ज़्यादती की थी। आपने इंसाफ दिलवाया। एक और वाक़या देखें, इन्हीं का वाक़या है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। आपकी एक ज़िरा थी, समझते हैं ना, ज़िरा जो मैदान जंग में काम आती है। आपने दावा किया कि यहूदी पर कि यह ज़िरा मेरी है। यहूदी ने कहा कि नहीं, मेरी ज़िरा है। फैसला पहुंचा काजी शुरे के पास, जो उस वक्त जज थे। अमीरुल मोमिनीन सामने खड़े हुए मुकदमे के अंदर, कटघरे के अंदर। आज किसी माँ के नाम में, किसी नेता में इतनी हिम्मत है कि वो अपनी सरकार के अंदर, अपनी हुकूमत के अंदर और किसी आम आदमी के सामने, अदना आदमी के सामने, अपने दुश्मन के सामने अदालत में जाके खड़ा हो सके मुद्दई बन के? इतने हिम्मत, इतने जिगर किसी के अंदर नहीं है। ये गुज़रे सहाबा इकराम के अंदर थे, क्योंकि इन्होंने रसूल अकरम से तरबियत पाई थी। इंसाफ का आलम ये था, इंसाफ का दामन नहीं छोड़ा आपने। काजी शुरे ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आपका दावा ये है कि आपकी ज़राए गवाही पेश कीजिए। आप कहा कि ये मेरे बेटा, मेरा गुलाम गवाह के तौर पर पेश किया गया। तो काजी ने कहा कि बेटे की गवाही बाप के हक़ में कबूल नहीं की जाएगी, ना ही गुलाम की गवाही मालिक के हक़ में कबूल की जाएगी। रिजेक्ट कर दिया आपकी गवाही को, आपके दावे को, और आपने फैसला यहूदी के हक़ में दिया। कहा कि ये जगह तुम्हारी है, इसे तुम ले जाओ। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत पाने वाले सहाबा थे। गैरों को छोड़िए, आज हमें उसी इंसाफ की ज़रूरत है। आज हम वो इंसाफ करने को तैयार नहीं अपने बीच में भी। हम सुनते तो हैं, सुनने तो आते हैं, सिर्फ इस बस ये सोच के कि आज खुतबे के अंदर क्या बयान हुआ, आज खुतबे में क्या चीज़ बताई गई, लेकिन अगली ज़िंदगी के अंदर हम अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को अपनाने को तैयार नहीं है। इसलिए हम पे दिन ब दिन ज़्यादतियाँ, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। देखिए, एक आदमी किसी मसले को जानता नहीं है, अभी वो मजबूर है, उसे पता ही नहीं। जब वो मसला जान गया, अब वो मुजरिम हो गया, गुनहगार हो गया, अगर वो उस पर अमल नहीं करता है जानने के बावजूद। एक आदमी को तो पता ही नहीं है, किसी ने बताया नहीं, अभी वो मजबूर है, अभी वो बेबस है, उसे पता नहीं है। लेकिन जब मालूम हो गया आपको कि इंसाफ करना चाहिए, इंसाफ का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, तो फिर आप अगर इंसाफ नहीं करते तो आप मुजरिम हैं। अल्लाह के सामने आपकी पेशी होनी, हिसाब व किताब देना है। तीसरा वाक़या, तीसरी मिसाल देखिए, बड़ा मशहूर वाक़या है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर हुकूमत का। अम्र इब्न आस, आपका बेटा, एक घुड़सवारी होती है, एक यहूदी बच्चा और एक अम्र इब्न आस का बेटा। यहूदी आगे निकल जाता है घुड़सवारी के अंदर। बड़ा मशहूर वाक़या, आपने सुना होगा कि मतलब शायद, मैं समझता हूँ। जब वो यहूदी बच्चा जीत गया, आगे निकल गया, अम्र इब्न आस गवर्नर हैं, गवर्नर का बेटा हार गया, तो गवर्नर के बेटे ने यहूदी को थप्पड़ मार दिया। और ये बात अम्र इब्न आस तक नहीं पहुंची, साहबी रसूल तक। इत्तेफाक की बात, हज़रत उमर दौरे पे आए, इत्तेफाक से यहूदी बच्चे ने आपको देखा तो अपना मुकदमा हज़रत उमर की अदालत के अंदर पेश कर दिया। आपने अम्र इब्न आस को बुलाया, उनके बेटों को बुलाया, कहा कि ऐसे ऐसे बात है। कहा कि हाँ सही बात है ये, बेटे ने कहा। तो आपने यहूदी से कहा ये लो कोड़ा, अम्र इब्न आस के बेटे को मारो। वो कहा कि एक कोड़ा गुलाम से, एक कोड़ा अम्र इब्न आस को मारो, गवर्नर को मारो। कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे बच्चे ने यह गुनाह किया है, मुझे कोड़ा क्यों मारा जा रहा है? कहा तुम्हें कोड़ा इसलिए मारा जा रहा है कि तुमने अपने बेटे की तरबियत अच्छी नहीं की। एक कोड़ा गवर्नर को मारा गया। आज ऐसी हुकूमतें पैदा नहीं हो सकती दुनिया के अंदर। ये सहाबा का इंसाफ था। आज हमें इस्लाम की यही तालीम गैरों के सामने पेश करने की ज़रूरत है। आज हम आपस में तो मरने मरने को तैयार हैं, लेकिन इस्लाम की तालीम को दूसरों को बताने को तैयार नहीं है। आप ज़रा सोचिए, गवर्नर को भी यह कोड़ा मारा गया इस बुनियाद पे कि उन्होंने अपने बेटे की तरबियत अच्छे अंदाज में नहीं की। आज हम अपने बच्चों की तरबियत किस अंदाज से कर रहे हैं, अंदाज़ा है आपको? ये सहाबा इकराम थे। ये इसलिए सहाबा के बारे में ज़बान खोलने से पहले एक नहीं, हज़ार नहीं, लाख मरतबा सोचना, वरना तुम्हारी सारी ज़िंदगी की झटके में ख़त्म, सब ख़त्म, कुछ नहीं बचेगा।
ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरबियत पाने वाले सहाबा थे ये, जिन्होंने कभी ज़िंदगी के अंदर इंसाफ का दामन नहीं छोड़ा। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था, इस्लाम तो वो प्यारा मज़हब है दुनिया का जिसने इंसान तो इंसान, जानवरों के साथ में, परिंदों के साथ में भी रहम और करम करने का हुक्म दिया है, सुलूक करने का हुक्म दिया है। अबू दाऊद किताब जिहाद पढ़ें आप, 2675 नंबर की हदीस। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं हम लोग सफ़र पे जा रहे थे, सहाबा इकराम ने एक लाल रंग के चिड़िया के बच्चे को पकड़ ले लिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो चिड़िया मननाने लगी, घूमने लगी। आप समझ गए कि किसी ने इसके बच्चे को छीना है। आपने फरमाया मन फजा हाज़िही बिवलदिहा, किसने इसके बच्चे को ले लिया है उसे वापस कर दो। किसने इसके बच्चे को ले लिया है उसे वापस कर दो। उसकी माँ को इसके बच्चे को छीन कर तकलीफ ना पहुँचाओ। इस्लाम तो ऐसा मज़हब, प्यारा मज़हब है। आज वो तालीम हम अपनाने को तैयार नहीं है, वो तालीम गैरों को समझाने को तैयार नहीं। हम इस्लाम कितना प्यारा मज़हब है, दीन रहमत है। आज लोग इस पर एतराज़ करते हैं, ऑब्जेक्शन उठाते हैं और हम खामोश तमाशाई बने रहते हैं, क्योंकि हमें इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है, हमें पता नहीं इस्लाम के बारे में, इस्लाम है कैसा मतलब। इस्लाम तो ऐसा प्यारा मज़हब है। एक औरत कोठे वाली थी, उसने कुत्ते को पानी पिला दिया, जन्नत वाली बन गई। मेरे भाई, बड़ा मशहूर वाक़या सही बुखारी का। ये तालीम समझाइए, गैरों को बताइए इस्लाम कैसा मज़हब है। एक औरत बड़ी नेक थी, उसने बिल्ली को सुतून से बांध दिया, खाना नहीं दिया, पीने को नहीं दिया, उसका ठिकाना जहन्नम हो गया, वो जहन्नम वाली बन गई। इस्लाम ने जानवरों के साथ में भी अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया, और वही रसूल रहमत है जो हमें ये तालीम दे रहे हैं, ये तालीम सिखा रहे हैं। इसलिए अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा कुंतुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। मेरे भाई, हमें उठना पड़ेगा इस काम को करने के लिए, हमें ही ये जिम्मेदारी उठानी है। आप ये मत सोचो कि समाज में कोई ये काम करेगा, आप उठिए, खड़े होइए आप और इस जिम्मेदारी को निभाइए, कबूल कीजिए और समाज के अंदर से, मुआशरे के अंदर से बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। इस्लाम की तालीम को आम कीजिए। आप, इस्लाम कैसा प्यारा मज़हब है। इसलिए किसी शायर ने कहा है, बड़ी प्यारी चीज़ कही है, वो तो नफ़रत की बात करते हैं, हम मोहब्बत की बात करते हैं। आज हिंदुस्तान के हालात कुछ ऐसे ही हैं। आप उधर ना जाइए, आप तो ये देखिए कि हमें क्या करना है, हमें अपनी तालीम को कैसे आम करना है। वो तो नफ़रत की बात करते हैं, हम मोहब्बत की बात करते हैं। वो तोड़ने की बात करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं। बड़ी प्यारी बात है। वो तोड़ने की बात करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं। हकीकत ये है कि इस्लाम ने जितना ज़्यादा जोर जोड़ने पे दिया है, उतना ज़िंदगी के किसी मौके पर कभी तोड़ने का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह ये कहता है कि जो भी रिश्तेदारी को जोड़ेगा मैं उससे जोड़ूंगा, और जो रिश्तों को तोड़ेगा मैं उससे तोड़ दूंगा, उससे काट दूंगा, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं। ये इस्लाम की खूबी है। और फिर शायर ने इस्लाम की खूबी को बयान किया। अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। आज हमारे हिंदुस्तान में यही तो हो रहा है। हमें इन्हीं खूबियों को अपने अंदर अपनाने की, पैदा करने की ज़रूरत है। अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। यहाँ पर ये खूबी है इस वतन की कि यहाँ पर तमाम के तमाम मज़ाहिब, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हो, सब एक साथ मोहब्बत से रहते हैं। ये और बात है कि वक्ती तौर पे कुछ ऐसे सियासी नेता पैदा हो गए जिन्होंने यहाँ की आबो हवा को ख़राब करके यहाँ की मोहब्बत को नफ़रतों में चेंज कर दिया, बदल दिया। लेकिन मायूस मत होइए, ना तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होइए। इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा कि ये मोहब्बतें, ये प्यार, ये अमन, ये सुकून फिर दोबारा लौट के वापस आएगा इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं है जैसा कि लोग आज कह रहे हैं कि क़यामत आने वाली है, ऐसा होने वाला है, मेहदी आने वाले हैं। ये सब बेकार की बातें हैं, अवाम को गुमराह करने वाली बातें हैं। जब क़यामत की निशानियाँ कंप्लीट हो जाएंगी, फिर किसी के मुंह की ज़रूरत नहीं है, क़यामत ऑटोमेटिक कायम हो जाएगी। लेकिन जब तक वो निशानियाँ कंप्लीट नहीं होंगी, ना तो क़यामत आएगी, ना कोई मेहदी आएगा। अभी इस्लाम की निशानियाँ हैं, जब वो निशानियाँ धीरे धीरे होंगी तो इमाम मेहदी भी आएंगे, ऐसा नहीं है, आएंगे वो भी। अभी वक्त है, उसके अंदर कितना वक्त है अल्लाह बेहतर जानता है। तो इसलिए ये तमाम की तमाम बातें अपने सामने रखिए। और कुरान मजीद की बात जो मैंने शुरू में पढ़ी थी कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पे आमादा ना कर दे कि तुम उसके साथ में ना इंसाफ़ी करो। नहीं, इंसाफ से काम लेना, ये इंसाफ तक़वा के ज़्यादा करीब है। इसीलिए शायर ने कहा है, एक और बड़ा प्यारा शेर देखिए, सुनिए और इसको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश कीजिए। अपना तो काम है जलाते चलो चिराग, इस्लाम की यही तो खूबी है। अपना तो काम है जलाते चलो चिराग, रास्ते में खुआ दोस्त हो या दुश्मन का घर मिले,
रास्ते में खुआ दोस्त या दुश्मन का घर में, ये मत सोचो कि ये मेरा दुश्मन, यहाँ पे रोशनी नहीं करनी है, यहाँ भी चिराग जलाइए, रोशनी पैदा कीजिए आप, ताकि उसको भी रोशनी मिल सके, वो आपसे मोहब्बत करने वाला बने, जिस अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा है और सूरह मोमिन के अंदर कि तुम इस अंदाज से दो दुश्मन के साथ में पेश आओ कि वो तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाए। उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिन हसना। इस्लाम की खूबी यही है, इस्लाम की पहचान यही है कि वो गैरों के साथ में भी अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है। इसलिए मेरे भाइयों, इस्लाम की तालीम को अपने सामने रखिए, अदल और इंसाफ को अपने हाथ से पकड़ लीजिए, ये इंसाफ हमारे हाथ से छूटने ना पाए, जाने ना पाए। बार बार पढ़िए इस्लाम को, इस्लाम है क्या चीज़, इस्लाम हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है। और आज हिंदुस्तान के हालात जैसे हैं यहाँ पर, और अल्लाह से दुआ भी कीजिए कि अल्लाह ताला यहाँ पर अमन सुकून शांति पैदा फरमा। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, क्या कहा था, रब्बी जअल हाज़ल बलदा आमिना वजुनूबनी व बनी अन नअबुदल असनाम। अल्लाह इस शहर को अमन दाना बना दे और मुझे मेरे बेटों को बुतों की पूजा से बचा। आज हमारी बच्चियाँ बहुत आम हो चुकी है, हमारी बच्चियाँ आज जो इस्लाम के अंदर पैदा हुई हैं, जो एक अल्लाह को मानने वाली हैं, एक अल्लाह के सामने झुकने वाली हैं, आज गैरों के साथ में जाके ब्याह रचा रही हैं, शादियाँ रचा रही हैं। आज वो जिस दुआ को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह मुझे भी मेरे औलाद को भी बुतों की पूजा से बचाना, आज हमारी बच्चियाँ वही काम दोहरा रही हैं, वही काम कर रही हैं। इसलिए दुआ भी कीजिए और दुआ के साथ में मेहनत भी कीजिए। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हमें भी आपको भी अपनी ज़िम्मेदारी को समझने वाला बनाए। परवरदिगार हमें भी आपको भी इस्लाम की तालीम को आम करने वाला बनाए, इस्लाम की तालीम को गैरों के सामने पहुँचाने वाला बनाए, इस्लाम की जो खूबियाँ हैं वो हमें अपने अंदर समेटने वाला बनाए। परवरदिगार हमारे अंदर जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। ए अल्लाह, जो लोग कारोबारी पैमाने पर परेशान हैं, अल्लाह उनके कारोबार में बरकतें पैदा फरमा दे, तरक्की पैदा फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे वतन हिंदुस्तान के अंदर अमन सुकून शांति पैदा फरमा दे। ए अल्लाह, यहाँ पर बेशुमार इंसान बसते हैं, ये अल्लाह मुख्तलिफ़ धर्म के लोग बसते हैं, अल्लाह सबके अंदर बड़ी मोहब्बत थी, प्यार था। अल्लाह वक्ती तौर पर शैतान ने हमें बहका दिया, भटका दिया और हमारे अंदर नफ़रतें पैदा हो गई। अल्लाह सीनों से नफ़रतों को निकाल कर मोहब्बत कायम फरमा दे। अल्लाह हमें एक बना दे, नेक बना दे। परवरदिगार जब तक दुनिया में ज़िंदा रख, इज़्ज़त से रख, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।